हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एट्थ क्लास। एट्थ क्लास में आपके जो बुक है मैथ्स की, उसमें फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये देखिए। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। रेशनल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2/3, 2/3 फ्रैक्शन में, तो ये रेशनल नंबर है। सिंपल सा अगर अपन ने 3 लिख दिया तो ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कहा था कि जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो 3 तो एक सिंगल नंबर है, इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का साइन लगा करके अपॉन 1 कर देंगे, यानी कि 3/1, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, -5/4, ये भी रेशनल नंबर हो गया। या 7/-8, ये रेशनल नंबर हो गया। या दोनों नंबर नेगेटिव में भी लिख सकते हैं आप, -9/-11, ये भी रैशनल नंबर होगा। यानी जो नंबर्स P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। P और Q क्या हो सकते हैं? P और Q होते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स होते हैं इनफाइनाइट से नंबर चलते हुए आते हैं नेगेटिव में। वो इनफाइनाइट से जो बड़ी टर्म्स है ना, बड़े नंबर्स चलते हुए आते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो असेंडिंग ऑर्डर में नेगेटिव नंबर चलते हुए आते हैं, और आगे आकर के जैसे -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, और जिसमें 0 भी इंक्लूड रहता है। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो क्या कि जैसे P/Q है, मान लीजिए 0 है, तो 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0/1, यानी कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया 0 को, 0/1, तो ये P/Q फॉर्म में आ गया। और P/Q फॉर्म में आ गया तो P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में देखो 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब P की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, अपॉन Q इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1। ये इंटीजर में 1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब 0/1 फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर P 0 है और Q की वैल्यू 1 है। एक्सेप्शनल केस के लिए मैंने अभी आपको कहा था, वो क्या होता है कि P तो 0 हो सकता है बट Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने लिखा 3 अपॉन Q की जगह नीचे लिख दिया 0, तो 3/0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का साइन जो होता है वो इनफाइनाइट, जो 8 होता है ना, उसको ऐसे इस तरह से बना देते हैं हम। ठीक है ना, साइड में इस तरह से उल्टा बना देते हैं, तो ये 3/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इनफाइनाइट इसका साइन होता है। ठीक है ना, तो इसलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट P 0 हो सकता है। ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें शुरू की जो 2 एक्सरसाइज है 1.1 और 1.2, इसके अंदर रेशनल नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बता रखा है। ठीक है, तो मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको अभी समझाता हूँ कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए।